नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। स्कूल में परीक्षा खत्म हो चुकी थी और समर वेकेशन शुरू हो गए थे। सारे बच्चे बहुत खुश थे, कुछ ना कुछ करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं जाने के लिए। लेकिन एंजल और रशेल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ना ही तो वे कहीं घूमने जा सकते थे और ना ही कुछ अपनी मर्जी से कर सकते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत व्यस्त थे। उनके पास एंजल और रशेल के लिए जरा भी समय नहीं था। वे दोनों चुपचाप घर में यही सोच रहे थे कि अब हम करें तो क्या करें। शाम को एंजल और रशेल चर्च गए। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और पुराना चर्च था। दोनों चर्च के बाहर बैठकर पेड़ों की ओर देखने लगे। तभी रशेल को पेड़ के पास एक किताब दिखी। वह दौड़कर उस किताब के पास गया और उठाकर ले आया। दोनों किताब देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह कहानी की किताब थी। किताब देखने पर पता लगा कि आधी किताब फटी हुई थी। फिर भी एंजल और रशेल उसे खुशी खुशी घर उठा लाए। उन्होंने चुपके से उस किताब को छुपा दिया और सोचने लगे कि रात को जब सब सो जाएंगे तो हम दोनों कहानी की किताब पढ़ेंगे। रात को जब घर पर सभी लोग सो गए तो एंजल और रशेल ने उस किताब को निकाला और उसे ध्यान से देखने लगे। तभी एंजल ने कहा, भैया इस किताब का नाम क्या है? रशेल ने किताब को उलट पलट कर देखा, लेकिन किताब का नाम फटा हुआ था। तो रशेल ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें नाम से क्या करना है, हम इसकी कहानी पढ़ेंगे और मजे करेंगे। तभी घड़ी की घंटी बज पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। एंजल और रशेल किताब पढ़ना शुरू ही करने वाले थे कि उससे पहले ही किताब हिलने लगी और उसमें से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश इतना तेज हो गया कि उन दोनों की आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने अपने आप को एक नई दुनिया में पाया। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हरियाली और सुंदर नदियां बह रही थीं। हर पेड़ पर रसीले फल लगे थे, पंछी उड़ रहे थे। चारों ओर एक मधुर संगीत बज रहा था। रशेल और एंजल तो जैसे स्वर्ग में आ गए थे। वे एक रास्ते पर चले जा रहे थे कि तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। वे दोनों उस घर में घुस गए, जहां एक बूढ़ी औरत एक तस्वीर के आगे उदास बैठी थी। उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप इतनी अच्छी जगह रहती हैं, फिर भी आप इतनी उदास क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह तस्वीर देख रहे हो, यह मेरे पोते की है। वह मुझे बहुत प्यार करता था और इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। वह मुझे छोड़कर चला गया। यह कहकर वह रोने लगी। रशेल ने दुखी होकर पूछा, क्या वह मर गया? बूढ़ी औरत तुरंत उठ खड़ी हुई और बहुत गुस्से में बोली, लड़के, अभी और इसी वक्त भाग जा। मेरा पोता मरा नहीं है, वह बस खो गया है उन 7 दरवाजों में। न जाने कहां और किस दरवाजे में। वो खूनी दरिंदे दरवाजे किसी को भी नहीं छोड़ते। वहां से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। एंजल और रशेल ने कहा, क्या आप उन 7 दरवाजों के बारे में जानती हैं? बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 7 दरवाजे जादुई दरवाजे हैं। ये बरसों पहले और बरसों बाद के समय में ले जाते हैं। कभी ये बहुत सुंदर जगहों पर पहुंचाते हैं तो कभी डरावने और खतरनाक लोगों से मिलवाते हैं। अब तक इन दरवाजों के अंदर जाकर कोई नहीं लौटा। पर तुम लोग कहां से आए हो? यहां तो मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। फिर तुम लोग कहां रहते हो? उन दोनों ने बताया, हम अमेरिका में रहते हैं। हमारे स्कूल बंद हो चुके थे और हम एक कहानी की किताब पढ़ रहे थे। हम उस किताब को पढ़ने ही वाले थे कि अचानक न जाने कैसे हम यहां चले आए। क्या आप उस किताब के बारे में कुछ जानती हैं? बुढ़िया ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, ओह मेरे बच्चों, यह तुमने क्या किया? वो किताब घर में क्यों लाए? क्यों कहानी को पढ़ना शुरू किया? बच्चों ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बूढ़ी माँ? वह बोली, जो कोई उस किताब को पढ़ता है उसे 7 दरवाजों में जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो नर्क के राक्षस तुम लोगों को खा जाएंगे, और उन दरवाजों में जाने का मतलब है मौत। एंजल और रशेल घबरा गए और थोड़ी देर बाद बोले, हम 7 दरवाजों में जाएंगे और आपके पोते को भी ढूंढ कर ले आएंगे। क्या नाम था आपके पोते का? वास्को। वास्को नाम था मेरे उस बच्चे का, बुढ़िया ने उदास होते हुए कहा। फिर बोली, मेरे बच्चों, तुम वहां मत जाओ। मैं वास्को को तो बचा न सकी, पर तुम दोनों को रोक लूंगी। दोनों बुढ़िया की बात न मानकर जाने की बहुत जिद करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें बिठाकर एक बॉक्स खोला और उसमें से एक छड़ी निकाली। उसने कहा, यह छड़ी जादुई छड़ी है। इसकी मदद से तुम शैतानों से बचे रहोगे। इसकी जादुई शक्तियां लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन यह छड़ी तभी काम करेगी जब तुम खुद अपनी रक्षा के लिए लड़ोगे। बुढ़िया रोते हुए उन्हें विदा करने लगी। फिर बोली, मेरे पोते को जल्दी ले आना, उसे गए कई साल हो गए हैं। तुम लोग भी जल्दी आना मेरे बच्चों। फिर बुढ़िया उन्हें आधी रात को दूर जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास ले गई। वह बहुत डरावना पेड़ था। बुढ़िया बोली, रात के 12 बजते ही पूर्व दिशा में वो दरवाजा प्रकट होगा। यही पहला दरवाजा है,
लेकिन समय रहते ही उसमें प्रवेश करना होता है, वरना दरवाजा फिर गायब हो जाएगा। यह कहकर बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी तेज हवाएं चलने लगीं और सब हिलने लगा। तेज लाल रोशनी के साथ एक दरवाजा प्रकट हो गया। बच्चे उस दरवाजे और लाल रोशनी को देखकर डर गए। तभी बुढ़िया तेज चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। जाओ बच्चों, जल्दी जाओ, वरना दरवाजा गायब हो जाएगा। दोनों बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से बुढ़िया ने उन्हें धक्का दे दिया और वे दरवाजे के अंदर चले गए। उनके जाते ही दरवाजा गायब हो गया। दरवाजे के अंदर दोनों ने घबराकर इधर उधर देखा। बहुत अंधेरा था। अचानक वे फिसले और तेजी से फिसलते फिसलते जब रुके तो देखा कि वे एक नई दुनिया में आ गए थे। उन्होंने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। वहां चारों ओर मशीन ही मशीन थी। आदमी और बच्चे सब रोबोट की तरह काम कर रहे थे और लोग चलने की जगह उड़ रहे थे। हर चीज मशीन की थी। पेड़ पौधे, फल फूल, जानवर, सब कुछ मशीन जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया मशीनों की है और वे मशीनों की दुनिया में आ गए हों। वे दोनों एक कोने में जाकर छुपकर उन लोगों को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और किधर जाएं। सारी मशीनें या कह लो रोबोट काम में बहुत व्यस्त थीं। कोई मशीन खोलता, कोई कुछ बनाता, कोई औरत बच्चों को खिलाती, कुछ बच्चे पढ़ते। सब कुछ आम जिंदगी की तरह लग रहा था। बस फर्क इतना था कि हर चीज मशीन की थी। तभी अचानक एक औरत जो कि रोबोट थी, उसकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ गई। वह उनके पास आई और बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह उनके हाथ पकड़कर तेजी से फिसलती हुई सबके पास चली गई। सारे आदमी, औरत, रोबोट उनके पास आकर उन्हें देखने लगे। कोई उनके बालों को ध्यान से देखता, कोई मुंह को, कोई बोलने का तरीका। सब रोबोट उन्हें गौर से देखने और छूने लगे। तभी रशेल और एंजल ने कुछ कहा और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। रोबोट शांत हो गए। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे उठे और रोबोट की तरह चलने और बोलने लगे। तब सारे रोबोट खुशी से नाचने लगे। तो उसने बताया, यह मशीनों की दुनिया है। यहाँ जो भी इंसान आता है, ये मशीनी इंसान उसे इन बड़ी मशीनों में कैद कर लेते हैं। फिर इंसानों को ये मशीनें धीरे धीरे जलाती हैं और जलाने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे ये नए मशीनी इंसान बनाने में प्रयोग करते हैं। तुम लोग भाग जाओ। यह कहकर वह आदमी बेहोश हो गया। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि एक दरवाजे से सिर्फ एक दिन के अंदर ही निकलकर दूसरे दरवाजे में जाना होता था, वरना 5 साल तक उसी दरवाजे में बंद रहना पड़ता। उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों को एक दिशा और समय मापी यंत्र दिया था, जिससे समय का पता चलता रहे। पर दरवाजों के अंदर का एक दिन बाहर के 10 दिनों के बराबर था। फिर भी यह काम खतरनाक था। दोनों ने उस आदमी को खोलने के लिए जैसे ही मशीन को हाथ लगाया, वहां 2 मशीनी दैत्य आ गए और बच्चों को मारने लगे। उनको रोकने के लिए एंजल ने छड़ी निकाली और उन मशीनी दैत्यों का सामना किया। रशेल ने भी अपनी होशियारी से दैत्यों को चकमा दिया। वह वहां रखी मशीनों के पीछे जा छुपा और उन दैत्य मशीनों ने प्रहार कर करके सभी मशीनें खत्म कर दी। रशेल भागते भागते एक कमरे में चला गया। वहां उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो लगभग 6 साल का था। बच्चे ने अपना नाम ब्रेवो बताया। रशेल ने उसे अपने साथ ले लिया, पर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। वे तीनों वहां से भागने लगे। तभी ब्रेवो ने बताया कि वहां पर कुछ होने वाला है। तभी एंजल के हाथ में रखे समय और दिशा यंत्र की सुइयां हिलने लगीं। अब रात के 12 बजने वाले थे। अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिससे तेज लाल रोशनी निकलने लगी। तीनों दरवाजे की ओर दौड़े, पर बीच में वो दैत्य मशीन आ गई। ब्रेवो ने उस दैत्य के ऊपर चढ़कर एक पेच निकाल दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, वे जल्दी से उस दरवाजे में कूद गए। पीछे से 2-3 रोबोट भी भागते आए, पर तभी दरवाजा गायब हो गया और वे रोबोट देखते ही रह गए। दूसरे दरवाजे में घुसते ही तीनों बच्चे अंधेरे में हवा में गिरते गए। थोड़ी देर बाद जब वे जमीन पर गिरे तो दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के पेड़, बर्फ के पहाड़, बर्फ के रास्ते, सब कुछ बर्फ का था। वे तीनों उठकर चलने लगे। बहुत दूर जाकर ब्रेवो भाग भाग कर एक गड्ढे में घुस गया। एंजल और रशेल ने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना, क्योंकि वह बहुत शैतान था। इसीलिए उसके पीछे एंजल और रशेल भी गड्ढे में कूद गए। जब वे गड्ढे के अंदर पहुंचे तो देखा कि उनके सामने कई सारे बर्फ के घर थे, जिनमें बर्फीले परिवार रहते थे। जैसे ही बर्फीले परिवारों ने तीनों बच्चों को देखा, सबने मिलकर उन्हें घेर लिया और घूर कर देखने लगे। तभी एक बर्फीले आदमी ने कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? जरूर ये उस बर्फ के शैतान के सैनिक होंगे जो हमें और मुसीबत देने आए हैं। यह कहते ही सारे बर्फीले लोग चिल्लाने लगे और तीनों बच्चों की ओर बढ़ने लगे। तभी ब्रेवो भी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एंजल और रशेल भी मौका पाकर एक बर्फीले बगीचे में छुप गए। तभी एक बर्फीले आदमी ने ब्रेवो को देख लिया और उसे अपने हथियार से बर्फ का बना दिया। एंजल यह देखकर रोने लगी। फिर दोनों बच्चों को भी कैद कर लिया गया। रात में जब सब सो जाते हैं
तो वे दूर बर्फ बने ब्रेवो को देखकर रोने लगते हैं। उनके आंसू आंख से गाल तक आते आते बर्फ बनकर जमीन पर गिर जाते। एंजेल ने रोते हुए कहा, भैया हम तो सबकी मदद के लिए आए थे, लेकिन कहते कहते दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। तभी एक बर्फीला बच्चा उठकर आता है और कहता है, अगर तुम लोग हमारी बर्फीली दुनिया को फिर से सही कर दोगे तो हमारे बर्फीले लोग तुम्हारे साथी को ठीक कर देंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, दोनों बच्चों ने कहा। यह सारी बात बर्फीले बच्चों के माँ बाप भी सुन रहे थे। उन्होंने भी इस बात को मान लिया और बताया, हम भी कभी तुम्हारे जैसे थे और अपना जीवन खुशी से जी रहे थे। हम आग की पूजा करते थे। इस बात से नाराज उस बर्फीले दुष्ट राक्षस ने हमारी पूरी दुनिया बर्फ की बना दी और हमारे आग देवता को एक बर्फीली ज्वालामुखी में कैद कर लिया। उसने हमें यह चेतावनी दी कि अगर हम में से कोई भी अपने देवता को छुड़ाने के लिए ज्वालामुखी के पास गया तो वह नष्ट हो जाएगा। और तब से हम इसी तरह जी रहे हैं। अब एंजेल और रशेल को सारी बात समझ आ चुकी थी। बच्चों ने बर्फीले लोगों को कुछ समझाया और सबने उनकी बात मानकर ज्वालामुखी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ज्वालामुखी से आग की जगह धीरे धीरे बर्फीला लावा निकल रहा था और इसी कारण यह बर्फीली दुनिया और भी ठंडी होती जा रही थी। एंजेल ने छड़ी निकाली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, शुरू हो जाओ। तभी सारे बर्फीले लोग अपने हथियारों से ज्वालामुखी के चारों ओर जमीन तोड़ने लगे। रशेल जान चुका था कि उन्हें झूठी चेतावनी दी गई थी, क्योंकि जब वे इस दुनिया में आए थे तो ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरे थे, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे दरारें होने लगीं और बर्फीला लावा तेजी से निकलने लगा, जिसमें कुछ लोग इतने जम गए कि बुत बन गए, पर किसी ने हार नहीं मानी। अब ज्वालामुखी की दीवार फटने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह फटने वाली थी, दोनों बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तैयार हो जाओ। बर्फीले लोग सब बर्फ के पेड़ों पर चढ़ गए। तभी ज्वालामुखी फट पड़ा और उसमें से बर्फीला लावा हर तरफ फैलने लगा। सभी चीजें पत्थर की तरह जम गई। लावा पेड़ों के नीचे से अब ऊपर तक बढ़ने लगा। तभी सब लोग चिल्लाने लगे, वो देखो हमारे आग देवता। और तभी रशेल ने छड़ी निकाली और उसे आग देवता की तरफ कर दिया। अचानक एक विस्फोट हुआ। सभी ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और जब आंखें खोलीं तो देखा कि चारों ओर आग थी, जिससे सारी बर्फ पिघल रही थी। देखते ही देखते चारों ओर विशाल महासागर बन गया और उसमें अब धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने लगा। हर कोई पानी में बहा जा रहा था, लेकिन खुश था। तभी बहते हुए ब्रेवो ने आवाज लगाई, जल्दी करो, वो आ रहा है। और तेजी से लाल रोशनी होने लगी। तीसरा दरवाजा प्रकट हो चुका था। ब्रेवो दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। रशेल भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एंजेल परेशान होकर पानी में अपना दिशा और समय यंत्र ढूंढ रही थी, जो कहीं बह चुका था। एंजेल पानी में दूसरी तरफ बह गई। तभी ब्रेवो चिल्लाया, जल्दी करो वरना दरवाजा गायब हो जाएगा। रशेल न चाहते हुए भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी बर्फीले लोग, जो अब सामान्य हो चुके थे, एंजेल को दरवाजे तक ले आए। धीरे धीरे सारा पानी भी बह चुका था। फिर तीनों बच्चों ने उनका धन्यवाद किया और समय के अंदर ही तीसरे दरवाजे में पहुंच गए। तीनों बच्चे बर्फीली दुनिया से पानी में बहते बहते तीसरे दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं और जब होश में आते हैं तो देखते हैं कि वे एक रेगिस्तान में पहुंच चुके हैं। वे इस नई और अनजान दुनिया में चलते चलते जा ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा धरती हिलने लगी है। वे तीनों लड़खड़ाने लगे। उन्हें लगा कि बहुत तेज भूकंप आने वाला है, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उनका खून सूख गया, क्योंकि वे एक बड़े एनाकोंडा के मुंह के पास आ चुके थे और अब तक वे लोग उसी के शरीर पर चल रहे थे। तीनों लोग भागने लगे, पर एनाकोंडा के आगे भला किसकी हिम्मत चल सके। बचते बचाते वे लोग एक नुकीले पत्थर की चट्टान पर चढ़ गए और नुकीले पत्थरों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ने लगे, ताकि एनाकोंडा वहां तक न पहुंच पाए। वहां जाकर तीनों ने कुछ चैन की सांस ली, लेकिन तभी मुंह फैलाते हुए एनाकोंडा तेजी से उनकी ओर आता दिखाई पड़ा। बच्चे और तेजी से नुकीली चट्टान पर भागने लगे। तभी अचानक वह नुकीली चट्टान उड़ने लगी, क्योंकि वह चट्टान नहीं बल्कि पैने पंजों और नुकीली चोंच वाली एक बहुत बड़ी चील थी, जो तीनों बच्चों को चिल्लाते हुए उड़ाकर दूर ले गई। बच्चे चुपचाप एक एक नुकीले पंख को पकड़कर बैठ गए और पीछे एनाकोंडा उन्हें ताकता रह गया। अब वे तीनों असमंजस में पड़ गए थे। यह कैसी दुनिया है जहां केवल जानवर हैं, वह भी इतने विशाल और भयानक। तभी एंजेल ने कहा, भैया लगता है हम तीसरे दरवाजे से अब वापस नहीं आ पाएंगे। ये जानवरों की दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है। बहुत दूर तक उड़ने के बाद उस चील ने उन्हें एक जगह गिरा दिया। गिरते गिरते वे तीनों अलग अलग जगहों पर गिर गए। काफी देर बाद वे एक दूसरे को ढूंढ पाए। अब उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, पर यहां खाने को कुछ भी नहीं था। वे तीनों फिर चलने लगे। दूर जाकर उन्हें एक नदी दिखाई दी।
उन्हें पता था कि वे जंगली जानवरों की दुनिया में हैं, फिर भी वे प्यास के कारण नदी के पास गए। पानी पीने के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में हाथ डाला तो देखा कि पानी तो बिल्कुल जमा हुआ लग रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने पत्थर और लकड़ी से जमे हुए पानी को खोदने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक बड़ी तेजी से पानी फिसलने लगा और बच्चे भी उसके साथ फिसलते चले गए, क्योंकि वह नदी नहीं, एक बड़ी विशालकाय नीली मछली थी जो सीधे समंदर की ओर जा रही थी। बड़ी मुश्किल से वे उस मछली से अपने आप को बचा पाए और उनकी भूख प्यास सब उड़नछू हो गई। वे कुछ और सोच पाते उससे पहले वह विशालकाय मछली समंदर में कूद पड़ी, जिससे समंदर का पानी बच्चों तक आ गया और वे बहते हुए काफी दूर तक चले गए। अब ब्रेवो एक जगह बैठ गया और रोने लगा। वह बोला, अब मैं नहीं चल सकता, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। एंजल और रशेल ने उसे बहुत समझाया, यहां पर खाना नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने कहा, हम ढूंढ रहे हैं, पर हमें कुछ मिले तो। तभी उन्हें छड़ी की याद आई। उन्होंने छड़ी निकाली और खाने के लिए कुछ मांगा। छड़ी आगे आगे चलने लगी और उसके पीछे बच्चे। तभी सामने एक सुंदर पेड़ दिखाई दिया, जिसमें आम, अनार, सेब, अमरूद, केला, संतरा सब एक ही पेड़ में लगे थे। यह देख वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने जी भरकर फल खाए और आराम करने लगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन्हें चौथे दरवाजे में भी जाना है, लेकिन अफसोस, उनका दिशा मापी और समय मापी यंत्र तो बर्फीली दुनिया में बह गया था। वे बैठकर रोने लगे। तब ब्रेवो ने बताया, मैं दरवाजे प्रकट होने की तरंगें पहचान सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब जाकर दोनों बच्चे खुश हुए और आगे बढ़ गए। अचानक उनके सामने एक भारी भरकम हाथी चिल्लाता हुआ आ गया और उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। तभी बच्चों ने केले के सारे छिलके उस हाथी के नीचे डाल दिए। हाथी बड़ी तेजी से फिसलकर गिर पड़ा, जिससे पेड़ के सारे फल भी गिर गए। पर यह क्या? पेड़ तो हिलने लगा। अरे यह पेड़ नहीं है, बच्चे चिल्लाए, यह तो एक बड़ा चूहा है जो सारे फल पकड़कर सो रहा था। अब एक तरफ चूहा और दूसरी तरफ हाथी था। एंजल और रशेल ने हाथी की सूंड में फल भर दिए, जिससे ऊब कर वह चूहे की पूंछ पर गिर पड़ा। अब चूहे और हाथी में लड़ाई शुरू हो गई और बच्चे भागने लगे। हाथी और चूहा लड़ते लड़ते बच्चों के पास आ गए। हाथी बहुत गुस्से में था, उसने चूहे को उठाकर दूर फेंक दिया। बच्चे और डर गए और भागने लगे। धीरे धीरे उनका समय भी खत्म हो रहा था। हाथी उन्हें दौड़ाता गया और फिर तीनों बच्चों को अपनी सूंड में उठाकर गोल गोल घुमाकर फेंक दिया। वे बहुत दूर ऊपर उड़ गए। नीचे देखा तो सारे खूंखार जानवर इकट्ठा होकर उन्हें देख रहे थे। तभी ब्रेवो चिल्लाया, दरवाजा आने वाला है, वो देखो। बच्चे ऊपर से नीचे गिरने लगे। उधर दरवाजा प्रकट हो चुका था और लाल रोशनी देखकर सारे जानवर घबराकर भागने लगे। तभी वह बड़ी चील हवा में उड़ती हुई आई और अपने तेज पंखों से तीनों बच्चों को छूते हुए उन्हें चौथे दरवाजे में गिरा गई और फिर दरवाजा गायब हो गया। तीसरी दुनिया अब खत्म हो चुकी थी। एंजल, रशेल और ब्रेवो चौथे दरवाजे में आ चुके थे। एंजल, रशेल और ब्रेवो तीसरे दरवाजे को पार करके अब चौथे दरवाजे में आ चुके थे और यह दुनिया थी अंधेरे और काले सायों की दुनिया। यहां कभी सुबह नहीं होती थी, हमेशा अंधेरा ही रहता था। ब्रेवो रोने लगा और बोला, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहां कुछ उजाला करो। लेकिन एंजल और रशेल ने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वह चुप हुआ। वे दूर तक अंधेरे में चलते गए। चलते चलते अचानक उन्हें दो लाल गोले चमकते दिखाई दिए और बच्चे उन गोलों की तरफ चल दिए। गोलों के पास पहुंचते ही उनसे कुछ टकराया, पर टकराने पर भी उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, लेकिन उसका चेहरा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम यहां से भाग जाओ बच्चों, यहां से कोई जिंदा नहीं लौट पाता। तभी एंजल को छड़ी की याद आई। उसने धीरे से छड़ी निकाली और उसे रोशनी करने के लिए कहा। छड़ी से तुरंत रोशनी हुई, लेकिन बस कुछ ही पल के लिए। उतने में सभी ने बूढ़े को देखा तो डर गए, क्योंकि वह बूढ़ा तो था ही नहीं, वह एक काला साया था और वे जो गोले देख रहे थे वे उस साये की आंखें थीं। बूढ़े साये ने बताया, हम अंधेरी दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं। इतना कहकर वह गायब हो गया। बच्चे फिर आगे बढ़ने लगे। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखता और कभी कभी दो लाल आंखें भी झलक जाती। काफी देर तक चलते रहने के बाद वे एक जगह रुक गए। वे आगे बढ़ने की कोशिश करते पर हिल ही नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने बुढ़िया को याद किया। बुढ़िया की आवाज आई, बच्चों मुझे माफ करना, अब तुम लोग कभी लौट नहीं पाओगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो किताब तुम पढ़ रहे थे वो यहीं तक थी। उसके आगे के पन्ने फट चुके थे और वो कहानी यहीं तक की ही थी। उसने आगे कहा, अब पांचवां दरवाजा तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक वह पन्ने उस किताब तक नहीं पहुंचते, या फिर कोई उस कहानी को समय रहते ही बिल्कुल पहले जैसा पूरा न कर दे। यह कहकर बुढ़िया की आवाज भी गायब हो गई।
बच्चों ने वापस अपनी दुनिया में लौटने की उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने कहा, बुढ़िया का पोता जो 10 सालों से यहीं कहीं होगा, उसे भी अब हम ढूंढ नहीं पाएंगे। यह कहकर वे एक दूसरे को देखकर रोने लगे। तभी वहां वह बूढ़ा फिर आ गया और बोला, मैंने कहा था लौट जाओ, पर तुम नहीं माने। अब तुम तभी आगे बढ़ोगे जब तुम आगे की कहानी ढूंढ सको जो हमारे राजा के पास है। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। बच्चों ने हंसकर हां में सिर हिलाया। वह बच्चों को लेकर अपने राजा के पास चला आया, जहां चारों ओर अंधेरा था। सिंहासन बहुत ऊंचा था और उसके ऊपर काले साए लटक रहे थे। राजा के चारों ओर अंधेरी हवा लहरा रही थी। बस 4 बड़ी बड़ी कड़ाहियों में तेल गर्म हो रहा था, जो शायद भोजन की तैयारी हो। पर उनकी लकड़ियों में आग की गर्मी तो थी, लेकिन उन जलती लकड़ियों से भी रोशनी के बदले अंधेरा ही निकल रहा था। बूढ़े ने बताया, राजा के सिंहासन के नीचे एक अंधेरे का बक्सा है। किताब के पन्ने उसी में हैं, पर जो बक्सा दिखता ही नहीं, उसे तुम कैसे ढूंढोगे? तभी एंजल बोली, कोई तो उपाय होगा। आप हमें रास्ता दिखाइए और बताइए कि हम कहानी को कैसे पूरा कर सकते हैं। इस पर बूढ़े ने उदास होकर कहा, सिंहासन के नीचे 3 बार में उस बक्से को छूना है। अगर नहीं छू पाए तो वह किताब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अब जल्दी करो, जाओ। तीनों बच्चे अलग अलग होकर चुपके से राजा और उसके अंधेरे सैनिकों की चमकती लाल आंखों से बचकर आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से अंधेरे सैनिकों ने आकर रशेल और एंजल को पकड़ लिया और अंधेरे राजा के पास ले गए। ब्रेवो छोटा था, इसलिए अंधेरे सैनिक उसे देख नहीं पाए। वह वहीं धीरे धीरे चलता जा रहा था। अब दूसरी दुनिया में जाने के लिए कुछ घंटे ही बाकी थे। रशेल और एंजल को बांध दिया गया। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और सारी अंधेरी दुनिया में आग लगाने को कहा, लेकिन छड़ी से रोशनी के बजाय और भी अंधेरा निकलने लगा। राजा हंसने लगा और बोला, तुम दोनों मेरी शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे मारने आए हो? हा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, इन दोनों को उबलते तेल में डाल दो। बच्चे घबरा गए और कुछ देर बाद बोले, अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो यहां आकर हमसे अकेले लड़ो। राजा हां में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ा। उसका सिंहासन खाली हो गया और तब तक ब्रेवो सिंहासन के नीचे बक्सा ढूंढने लगा। उसने पहली बार हाथ डाला तो एक अंधेरा बक्सा प्रकट हुआ। उसे खोलते ही उसमें हीरे मोती चमक उठे। घबराते हुए उसने दूसरा बक्सा ढूंढ निकाला तो उसमें से हजारों चमगादड़ निकलने लगे और इधर उधर उड़ने लगे। अब ब्रेवो भगवान को सच्चे दिल से याद करने लगा। उधर एंजल और रशेल राजा का ध्यान भटकाने के लिए बारी बारी से उस पर वार करते और छुप जाते। तभी राजा ने ब्रेवो को देख लिया और उसकी ओर दौड़ा। ब्रेवो घबरा गया और उसने फिर से सिंहासन के नीचे तीसरी बार हाथ रखा। तब देखा किताब के बाकी पन्ने एक बक्से में प्रकट हो गए। वह चिल्लाया, मिल गया। उसने सारे पन्ने एंजल की ओर फेंक दिए। तभी रशेल ने बुढ़िया को याद किया, क्योंकि वक्त बहुत कम था। बुढ़िया प्रकट हो गई। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, पन्ने हवा में चमकने लगे। तेज रोशनी हो गई। सारे अंधेरे सैनिक रोशनी पड़ते ही मरने लगे। राजा ने ब्रेवो को पकड़ लिया और उसे मारने लगा। बुढ़िया और पन्ने दोनों गायब हो गए। राजा फिर से बलशाली होने लगा। तभी एंजल और रशेल ने मिलकर छड़ी को जलने के लिए कहा। छड़ी एकदम जली और ऊपर जाकर घूमने लगी। राजा को छोड़कर सब मर गए। छड़ी जैसे ही राजा के ऊपर पहुंची, वैसे ही बुझ गई और वापस आ गई। राजा ने कहा, अब तुम लोग इस लड़के को नहीं बचा सकते। हा। एंजल और रशेल ब्रेवो को छुड़ाने के लिए भागे। तभी ब्रेवो चिल्लाया, दरवाजा, दरवाजा, वो देखो। वक्त बहुत कम था, पर दोनों बच्चे पहले ब्रेवो को बचाना चाहते थे। ब्रेवो मना करता रहा कि तुम लोग दरवाजे में जाओ, लेकिन वे नहीं माने। तभी चौथा दरवाजा प्रकट हुआ और उसमें से तेज लाल रोशनी निकलने लगी। राजा कमजोर होने लगा, लेकिन वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। एंजल और रशेल दरवाजे की ओर भागे। तभी अंधेरे राजा ने जोर जोर से हंसते हुए ब्रेवो को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया। ब्रेवो चीख चीख कर रोने लगा, तड़पने लगा और तुरंत जलकर मर गया। तभी दरवाजा भी धीरे धीरे बंद होने लगा। बच्चे तेजी से दरवाजे की ओर भागे और जैसे तैसे दरवाजे में घुस गए। दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे का राजा लकड़ी से उठते अंधेरे में घुसकर गायब हो गया। दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। उनका छोटा प्यारा दोस्त मर गया, जिसे वे अपने साथ ले जाना चाहते थे और बहुत प्यार करते थे। पर अब क्या हो सकता था? जो होना होता है वह तो हो ही जाता है। बच्चों ने उदास मन से ब्रेवो को अलविदा कहा और ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर वे अगली दुनिया यानी 5वें दरवाजे में प्रवेश कर गए। एंजल और रशेल जैसे ही 5वें दरवाजे में घुसते हैं, दरवाजा गायब हो जाता है। दोनों बच्चे तेज दुर्गंध के कारण बेहोश होने लगते हैं। उनका सिर दर्द से फटने लगता है। आसपास देखने पर पता चलता है कि यह बहुत ही खतरनाक और डरावनी दुनिया थी, क्योंकि यह मुर्दों की दुनिया थी। यहाँ कोई जिंदा नहीं था, सब मरे हुए थे। पेड़ों की डालों पर लाशें लटक रही थीं, पत्थरों पर लाशें बैठी थीं, पानी में तैरती लाशें।
हर जगह बस लाशें ही लाशें थीं और लाशों के बीच थीं सिर्फ कब्रें। एंजल और रशेल के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी सी कब्र दिखाई दी जिस पर मुर्दों का बहुत ऊंचा सा ढेर लगा था। सभी मुर्दे सो रहे थे। फिर एंजल ने दूसरी ओर देखा। एक कब्र पर एक मां अपनी बच्ची के बाल खींच रही थी और गीत गुनगुना रही थी। वह बूढ़ी मां और वह मासूम प्यारी बच्ची बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो गा रही थी, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरी बच्ची। हम मर चुके हैं लेकिन हम जी रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। एंजेल गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, जैसे उसकी मां उसे गाना सुना रही हो। वह गीत सुनते सुनते उस मां और बेटी के पास आ जाती है। तभी औरत ने तिरछी नजर से एंजेल को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बाल खींचोगी बेटी, आओ मेरे पास आओ। एंजेल उसकी ओर खींची चली गई और जैसे ही पास पहुंची उस औरत ने चिल्लाते हुए अपनी बच्ची के बाल इतनी तेजी से खींचे कि उस बच्चे का दिमाग बाहर निकल आया। औरत और बच्ची बहुत तेजी से हंसने लगे, इतनी तेजी से कि उनके मुंह फैलकर फटने लगे। तभी मां बेटी के मुंह को फाड़कर अंदर से सड़ी हुई और भयानक औरत और बच्ची निकलकर एंजल की आंखों में झांकने लगी और उसे डराकर चली गई। एंजल थर-थर कांपने लगी और चिल्लाने लगी। उसे सुनकर रशेल दौड़ता हुआ आया और दोनों गले लग गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुर्दों से कैसे लड़े। मुर्दे तो पहले से ही मरे हुए हैं। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी अचानक पेड़ से एक मुर्दे का सिर रशेल के ऊपर गिर गया। रशेल भागा तो उसके पैर के नीचे एक कटा हुआ हाथ पड़ गया और वह फिसल कर गिर गया। दौड़ते दौड़ते रशेल उस कब्र में जा गिरा जिस पर सबसे ज्यादा लाशों का ढेर लगा हुआ था। रशेल जैसे ही कब्र से टकराया, सारी लाशें गिरने लगीं। तभी अचानक से अंधेरा होने लगा और मुर्दे जिंदा होने लगे। कोई मुर्दा सिर कटा हुआ था, कोई पैर कटा हुआ, कोई अपनी गर्दन उखाड़ रहा था तो कोई अपनी आंखें नोच रहा था। सारे मुर्दे उठ उठकर इधर उधर घूमने लगे। अब एंजेल और रशेल का शरीर डर से ठंडा पड़ने लगा। वे बहुत डर गए और एक जगह छिप गए। यह मुर्दों की दुनिया बहुत ही भयानक थी और अंधेरा होते ही मुर्दे जीवित हो जाते थे। एंजेल और रशेल एक कब्र के पास आकर छिप गए। तभी वहां दो मुर्दे धीरे धीरे चलते हुए आए और बैठ गए। कुछ देर बाद दोनों मुर्दे लेट गए और एक मुर्दा दूसरे मुर्दे का पेट फाड़कर उसके अंदर से निकल आया और उठकर चल दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर एंजल चिल्ला पड़ी और मुर्दे उनके पीछे भागने लगे। अब वे निराश हो चले थे क्योंकि इस दुनिया में मरी हुई लाशों के अंदर से भी नए मरे हुए लोग निकल रहे थे। भागते भागते दोनों बच्चे गिर पड़े। मुर्दे उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी सभी मुर्दे एक अजीब सी आवाज निकालने लगे और सब एक बड़ी कब्र के पास इकट्ठा होने लगे। अंधेरा और बढ़ने लगा। सारे मुर्दे सिर झुकाकर खड़े हो गए। एंजल और रशेल पेड़ की आड़ से सब देख रहे थे। तभी वह कब्र धीरे धीरे खुलने लगी जिसमें से बड़े बड़े कीड़े, सांप, बिच्छू और बहुत तरह के जहरीले जीव निकलने लगे। और फिर मुर्दों की दुनिया की रानी निकली जिसे देखकर शायद मौत भी डर जाती, इतनी भयानक। उसके सिर पर बाल की जगह लंबे लंबे कीड़े चिपके थे। शरीर पर वही कीड़े, बिच्छू, सांप सब चिपके हुए थे। वह बार बार उनमें से दो चार उठाकर खा जाती। उसने गले में उंगलियों और आंखों की माला पहन रखी थी। दोनों बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रानी बाहर निकली और सभी मुर्दों ने गर्दन झुका ली। वे जमीन पर लेट गए। रानी ने खुश होकर कहा, लाओ। तभी मुर्दों ने ताजी और नई लाशों की सारी खाल जो उन्होंने जमा की थी रानी को भेंट कर दी। रानी ने वह खाल अपने शरीर पर पहन ली जिससे वह हमेशा जवान बनी रहती थी। रानी के इशारे पर उनमें से कुछ मुर्दे सिंहासन की तरह झुककर बैठ गए। रानी उनके ऊपर जाकर बैठ गई और बोली, मेरे दुश्मन को निकालो। यह सुनते ही सारे मुर्दे उस कब्र में घुसने लगे और कब्र में से एक आदमी को बाहर निकाल कर लाए। वह आदमी बिल्कुल मरा जैसा लग रहा था। उसके हाथ कंटीले तार से बंधे थे। उसके मुंह में एक हाथ घुसा हुआ था जिससे वह बोल नहीं सकता था। आंखों पर लाशों के जमा किए हुए बाल बांध दिए गए थे, लेकिन उस आदमी का दिल गायब था और पूरे शरीर से खून बह रहा था। मुर्दों ने उसे बाहर निकालकर रख दिया। रानी उसके पास आई और बोली, मेरे प्यारे नौजवान, क्यों इतनी तकलीफ सहते हो? मेरे गुलाम बन जाओ वरना ऐसे ही मरते रहो। तुम्हारा खून धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस दिन तुम्हारा सारा खून खत्म हो गया उस दिन तुम भी इन मुर्दों की भीड़ में शामिल हो जाओगे और तब मैं तुम्हारा प्यारा सा दिल जो मैंने संभाल के रखा है वो खा जाऊंगी। हा हा हा। ओ मेरे हमदम, अब मान भी जाओ। यह कहकर उस रानी ने उस आदमी के सीने में अपने नुकीले नाखून चुभो दिए और उसका खून निकालकर अपने होंठों और गालों पर लगाने लगी। वह जोर जोर से हंसती हुई गायब हो गई। वह आदमी दर्द से छटपटाने लगा। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया। सारे मुर्दे भी इधर उधर चले गए। एंजल और रशेल को यह दरवाजा मौत का दरवाजा लग रहा था, क्योंकि जब से वे इस दुनिया में आए थे
यहाँ सिर्फ मौत ही मौत देख रहे थे। दोनों बच्चे उस आदमी के पास धीरे धीरे आए और बोले, तुम कौन हो? आदमी ने जब यह सुना तो उसे कुछ उम्मीद जागी। वह बोला, क्या इस मुर्दों की दुनिया में मेरे अलावा कोई और भी इंसान जिंदा है? बच्चों, मेरा नाम वास्को है। मैं इन दरवाजों में चलते चलते यहां तक आ गया, लेकिन इस दुनिया में फंस कर रह गया हूं। मेरी तलवार खो गई है और मेरा दिल इस रानी के पास है। इनमें से अगर एक चीज भी मिल जाए तो मैं ठीक होकर दूसरी चीज भी हासिल कर सकता हूं और रानी को मार सकता हूं। यह सुनकर बच्चे खुश हो गए और बोले, वास्को, अरे हमारे वास्को, हम तुम्हें ही ढूंढने आए हैं। हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वास्को दोनों के गले लग गया। तभी वहां एक मुर्दा आकर चिल्लाने लगा। बच्चों ने छड़ी की मदद से मुर्दे को जला दिया। यह छड़ी शैतानी ताकतों से लड़ने में सबसे ज्यादा मदद करती थी। दोनों बच्चे फिर एक कब्र के पास छुप गए। मुर्दों ने वास्को को कब्र के अंदर डाल दिया और उसे बंद करने लगे। तब बच्चों ने भी छड़ी की मदद से मुर्दों को मार दिया और दोनों कब्र में चले गए जहां वास्को था। अंदर जाकर दोनों ने देखा, एक बहुत ही बड़ा और पुराना कमरा था जिसमें बहुत सी भयानक चीजें थीं। कमरे के बीचों बीच वास्को लेटा हुआ था। रानी का सिंहासन खाली पड़ा था, जिसके पास एक शीशे का गोला रखा था जिसमें वास्को का दिल धड़क रहा था। सिंहासन मरे हुए लोगों की हड्डियों से बना हुआ था, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े मुर्दे खड़े थे जो रानी की रक्षा करते थे। एंजल शीशे के पास गई और उसने जैसे ही शीशे को हाथ लगाया, बड़े मुर्दे जिंदा हो गए और फिर बच्चों और उन मुर्दों में लड़ाई होने लगी। छड़ी से भी उन मुर्दों पर कुछ असर नहीं हो रहा था, वे इतने ज्यादा शक्तिशाली थे। तब वास्को ने बताया, ये मुर्दे तभी मरेंगे जब रानी इन्हें मारेगी। ये सिर्फ रानी की शक्तियों से मर सकते हैं और मेरा दिल तभी निकलेगा जब ये मुर्दे खुद उस शीशे को तोड़ेंगे, और कोई उस शीशे को तोड़ नहीं सकता। बच्चे घबरा गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। एंजल सिंहासन की ओर भाग गई और रशेल मुर्दों से लड़ने लगा। लड़ते लड़ते छड़ी कहीं गिर गई और एक मुर्दा एंजल के पीछे और दूसरा रशेल के पीछे भागने लगा। तभी रशेल एक ढेर पर गिर गया। गिरने के बाद जब उसने उठकर देखा तो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि वह ढेर कटे हुए हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्सों का था। रशेल ने हिम्मत करके अपने बचाव के लिए उन कटे हुए हिस्सों को मुर्दों पर मारना शुरू कर दिया। मुर्दे को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी परेशान होकर हर चीज फेंकनी शुरू कर दी और पूरा कमरा हिलने लगा। बच्चों और मुर्दों में बड़ी देर तक लड़ाई चलती रही। तभी एक मुर्दे ने गुस्से में वास्को के दिल को उठाकर एंजल पर फेंक दिया और वो शीशा टूट गया जिसमें वास्को का दिल बंद था। एंजल ने वह दिल जल्दी से उठाया और वास्को के पास आने लगी। मुर्दा बहुत गुस्से में था। उसने एंजल को पकड़ लिया। एंजल गिर पड़ी और दिल उसके हाथ से छूट गया। दूसरा मुर्दा दिल के पीछे भागा, पर रशेल ने जल्दी से दिल उठाकर वास्को के सीने से लगा दिया। जैसे ही वास्को को दिल लगाया, वो दिल रोशनी से भर गया और चमकने लगा। उसी के साथ वास्को फिर से सुंदर, स्वस्थ और बलशाली हो गया। तब तक मुर्दों की रानी बौखलाती हुई अंदर आई। उसने जब दिल को गायब देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका शरीर आग जैसा जलने लगा। उसके शरीर पर चिपके कीड़े, बिच्छू, सांप ऑल झलकर गिरने लगे। रानी की आंखें काली पड़ने लगीं और वह पहले से भी अधिक भयावह और बूढ़ी लगने लगी। उसने दिल को गायब देखते ही उन दानवाकार मुर्दों को जलाकर मार डाला। तभी वास्को ने उन मुर्दों की राख इकट्ठा करके तलवार की आकृति बनाई और जैसे ही आकृति पूरी हुई, एक असली तलवार प्रकट हो गई। रानी गुस्से से पागल हो गई और वास्को को मारने के लिए आगे बढ़ी। एंजल और रशेल ने रानी को पीछे से धक्का दे दिया। बहुत देर तक लड़ाई चली। अंत में वास्को ने अपनी तलवार से रानी की गर्दन काट दी। बच्चे खुश होकर नाचने लगे, लेकिन रानी का सिर फिर से शरीर से जुड़ गया और वह फिर से जीवित हो गई। ऐसा कई बार हुआ। तब वास्को ने बच्चों की तरफ इशारे से कुछ कहा। वास्को ने फिर से रानी की गर्दन काट दी और इससे पहले कि रानी फिर से जिंदा हो, उसने रानी का दिल निकाल लिया और छड़ी की मदद से जला दिया। दिल जलते ही रानी भी जलने लगी और उसी वक्त कमरा हिलने लगा। वहां लाल रोशनी होने लगी। एंजल चिल्लाई, वो देखो दरवाजा। तीनों दरवाजे की ओर भागे, पर वास्को ने उसे बहुत समझाया, हिम्मत मत हारो, अभी हमें 2 दरवाजों में और जाना है, उनका सामना करना है। हमें इन खौफनाक दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना होगा ताकि हमारी तरफ और लोग इसके शिकार ना हों। छठे दरवाजे में आते ही वास्को तो आगे चलने लगा, लेकिन रशेल बैठ गया और रोने लगा। वह बार बार एंजल को याद कर रहा था। वास्को ने उसे बहुत देर तक समझाया और आगे बढ़ने को कहा। रशेल रोते हुए उठा। दोनों ने अपना सिर उठाकर इधर उधर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई इंसान, जानवर, न पक्षी, कुछ भी नहीं नजर आया। हर तरफ वीरानी छाई थी। बस जमीन, पहाड़, नदी, घास, यही सब था। उन्होंने जान लिया था कि यह वीरान दुनिया है, यहां कोई नहीं था। दोनों को लगा कि यहां तो उतना खतरा नहीं है, क्योंकि जब यहां कोई है ही नहीं तब खतरा किससे होगा। दोनों उदास और दुखी मन से चल रहे थे। रशेल को बार बार लगता जैसे एंजल उसे मदद के लिए पुकार रही है,
जैसे मुर्दे उसका खून पी रहे हों। रशेल दुखी होकर फिर एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। वास्को ने भी उससे कुछ नहीं कहा और उसी के पास खड़ा हो गया। तभी वह पत्थर फैलने लगा, उसमें से पत्थर की तरह हाथ निकलने लगे और रशेल को पकड़ने लगे। रशेल वहां से भागा और तब वास्को ने अपनी तलवार निकाली और उन हाथों को काट दिया। लेकिन यह क्या? हाथ कटते ही पत्थर से खून बहने लगा और पत्थर के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कानों के पर्दे फट जाएं। उन दोनों के कानों से खून बहने लगा था। तभी भागते भागते अचानक खाई आ गई और वे अपने आप को रोक नहीं पाए। वे पहाड़ से नीचे जाकर गिर गए, जिससे रशेल की छड़ी भी खाई में गिर गई। वे तेजी से नीचे गिर रहे थे कि तभी लाल रोशनी होने लगी। वास्को और रशेल अब समझ चुके थे कि दरवाजा प्रकट हो गया है, पर वे इस दरवाजे में नहीं घुस पाएंगे और नीचे गिरकर मर जाएंगे। तभी अचानक हवा ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया और एक खूंखार हंसी के साथ दरवाजे की तरफ फेंक दिया। वे दोनों उसमें चले गए और ऐसे ही खतरनाक वीरान दुनिया भी खत्म हो गई। वे दोनों सातवें दरवाजे में प्रवेश कर गए। रशेल और वास्को अब सबसे खतरनाक दरवाजे के अंदर आ चुके थे। यह सातवां दरवाजा सबसे डरावनी और शैतानों की दुनिया का दरवाजा था। रशेल बहुत थका हुआ था, इसलिए वास्को ने रशेल को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे चलने लगा। उन्हें काफी दूर रोशनी उठती दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वे पास आते गए, रोशनी बढ़ती गई और उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी उन्हें एक किला दिखाई दिया, काले पत्थरों का बना हुआ किला, जिसका दरवाजा एक भयानक शैतान के मुंह में था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा राक्षस मुंह फैलाए बैठा हो। वास्को बोला, किले के दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं है, इसका मतलब है कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। वे दोनों पहले डर गए, लेकिन फिर समझ गए कि यह बस एक दरवाजा है। दोनों उस शैतान के मुंह में बने दरवाजे से किले के अंदर पहुंचे और छिप गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे शैतान आग के चारों ओर घूम रहे थे। आग बहुत तेज जल रही थी। इसी आग की रोशनी दूर से वास्को और रशेल को दिखाई दे रही थी। इतनी दूर होने के बावजूद भी आग की लपटों की गर्मी से दोनों का शरीर पसीने से भीग गया था। आग के चारों ओर कई शैतान खड़े थे, जिनके सिर जंगली बकरे जैसे थे। उनके नुकीले सींग किसी भाले से कम नहीं लग रहे थे। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र जाप कर रहे थे। कुछ शैतान अपनी ही धुन में नाच रहे थे। वास्को ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, ये तो बहुत सारे हैं, हम कैसे? और तभी एक शैतान आग में कूद गया। आग और ज्यादा भड़क उठी। कुछ देर देखने के बाद उन्हें समझ आया कि आग के चारों ओर घूमने वाले ये शैतान बारी बारी से हर सातवें फेरे में एक शैतान को आग में कूदने भेजते हैं, ताकि वे अपने शैतान देवता को प्रसन्न कर सकें। जब 10,000 शैतान आग में कूद जाते हैं, तब एक बड़ा और महाशक्तिशाली शैतान जन्म लेता है, जिसे ये सब अपना देवता मानते हैं। यह सुनकर वास्को और रशेल सोच में पड़ गए। दोनों ने ठान लिया कि किसी भी हाल में इन शैतानों को रोकना होगा, वरना अगर वह शैतान देवता पैदा हो गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तभी एक शैतान चिल्लाया, अब कुछ ही समय में हमारा नया जन्म होगा। हमारी बलि से महाशक्तिशाली शैतान देवता जन्म लेगा। अब दोनों और भी सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा कि शैतान का जन्म होने से पहले ही उन्हें इस दुनिया से निकल जाना होगा। वे एक खंभे के पीछे छुप गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आग बार बार भड़क रही थी। मोटी दीवारें भी लोहे जैसी गर्म होने लगी थीं। रशेल को अब चलना मुश्किल हो रहा था। उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। उसने वास्को से कहा, मैं अब और नहीं चल सकता, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। प्यास तो वास्को को भी लगी थी, लेकिन वह अपनी प्यास को दबाए हुए था। वास्को ने रशेल से कहा, बस कुछ देर और, फिर हमें पानी मिल जाएगा। रशेल उदास होकर चलने लगा। उसकी आंखें गर्मी से लाल हो चुकी थीं। वह धीमे धीमे लड़खड़ाते हुए चलने लगा और कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। वास्को ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। उसकी भी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पर रशेल की दयनीय हालत देखकर वास्को रो पड़ा। रशेल बंद आंखों और हल्की मुस्कान के साथ बोला, भैया तुम मत रो, तुम जरूर इन शैतानों को रोक सकोगे। वास्को ने रशेल को गले लगा लिया और बोला, नहीं, मैं तुम्हारे बिना इनसे नहीं जीत पाऊंगा, तुम यहीं रुको, मैं पानी लाता हूं। रशेल को एंजल और छड़ी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वास्को ने रशेल को दीवार के किनारे लिटा दिया और उस पर जानवरों की खाल डाल दी, ताकि आग की लपटें उसे न लगें। इस शैतानों की दुनिया में इंसान तो बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। अब शैतान जानवरों को भी मारकर खा जाते हैं और उनकी खाल संभाल कर रखते हैं। वास्को पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उधर शैतानों ने तरह तरह के अजीब बाजे बजाने शुरू कर दिए। सारे शैतान बहुत खुश थे और नाच रहे थे। उसी बीच सभी शैतान सिर झुकाकर बैठ गए, लेकिन आग के चारों ओर घूमने वाले शैतान घूमते ही रहे। हे शैतानों के राजा, हम गुलामों की शहादत कबूल करो, हमारे लहू का एक एक कतरा तेरे लिए है, ए मेरे मालिक। आइए और इस दुनिया को शैतानी दुनिया बनाने में हमारी मदद कीजिए। यह सुनकर शैतानों का राजा खुश हो गया और सब फिर नाचने लगे।
शैतानों के राजा ने एक बड़े से मिट्टी के बर्तन से पानी निकालकर सभी शैतानों में बांटने लगा। वास्को को यह देखकर कुछ उम्मीद जगी। वह चुपके से पानी तक पहुंचा। सभी शैतान अपने में मस्त थे। आग और भी प्रचंड हो चुकी थी। वास्को ने मौका पाते ही जल्दी से कुछ पानी एक वहीं पड़े बर्तन में भर लिया और जाने लगा। फिर उसने सोचा, वो भी तो प्यासा है, क्यों न जी भर के पी ले और रशेल के लिए भी ज्यादा पानी ले जाए। यही सोचकर उसने जैसे ही पानी मुंह से लगाया तो पता चला कि वह पानी नहीं बल्कि खून है। घबराहट में वास्को के हाथों से वह बर्तन छूट गया और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसने सर उठाकर देखा तो सारे शैतान और उनका राजा वास्को को घूर रहे थे। शैतानों के राजा ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो इसे! ये इंसान हमारी दुनिया में कैसे आ गया? इसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो और आज रात के खाने की तैयारियां करो। यह सुनते ही शैतानों ने वास्को को पकड़ लिया। वास्को ने बहुत कोशिश की लेकिन वह भाग नहीं पाया। वास्को बोला, कहने को तो यह वीरान दुनिया है, लेकिन यहां पर जो भी चीजें हैं वे बेहद खतरनाक हैं। हमें बच बचकर यहां चलना होगा। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। अब वे समझ गए थे कि इस वीरान दुनिया में भी बहुत खतरे हैं जिनसे उन्हें लड़ना होगा। उन्हें बहुत भूख और प्यास लग रही थी। चलते चलते दोनों एक जंगल में आ गए जहां बहुत ही मोटे और विशालकाय पेड़ थे, मानो सदियों पुराने हों। वहीं उन्होंने एक फलों से लदा हुआ पेड़ देखा तो भागकर पेड़ के पास गए। वास्को ने जल्दी जल्दी कुछ फल तोड़े और रशेल के साथ बैठकर खाने लगे। तभी उन्हें फिर एंजल की याद आ गई, पर आंसू पोंछते हुए दोनों ने फल खाना शुरू करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने फलों में दांत लगाया, फलों ने अपने मुंह फैला दिए और दोनों के होठों में काट लिया, फिर मुंह के अंदर घुसने लगे। वास्को ने बड़ी मुश्किल से उन फलों को मुंह से निकाला, पर एक फल रशेल के अंदर चला गया और पेट में जाकर धीरे धीरे काटने लगा। रशेल दर्द से चिल्लाने लगा। इतने में ही पीछे से आवाज आई, ओहो, ये कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी? ओ बच्चे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुनकर वे दोनों इधर उधर देखने लगे तो देखा कि वह विशालकाय पेड़ उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। दोनों डर के मारे चुप हो गए। कुछ देर बाद रशेल फिर दर्द से चिल्ला पड़ा। तब वास्को ने उसकी समस्या बताई। पेड़ यह सुनकर तेज तेज हंसने लगा और बोला, बस इतनी छोटी सी बात और तुमने मेरी नींद खराब कर दी? ये नामुराद फल न जाने कब तक लोगों को परेशान करेंगे। यह कहते ही पेड़ ने जमीन के नीचे से अपनी एक लंबी सी जड़ निकाली और वह सीधा रशेल के मुंह में जाकर घुस गई। कुछ ही पलों में पेड़ ने रशेल के अंदर से फल निकाल दिया। जैसे ही पेड़ की जड़ से फल छूटा, वह रोते हुए भाग गया। रशेल को अब जाकर कुछ राहत मिली। दोनों ने पेड़ को धन्यवाद कहा। पेड़ बोला, दोबारा मेरी नींद को खराब मत करना, अब जाओ। कहकर पेड़ फिर सो गया। दोनों ने सोचा नहीं था कि फल भी इतने भयानक हो सकते हैं। वे फिर जंगल में आगे बढ़ते गए। रशेल बोला, मैं अब और नहीं चल सकता, मुझे आराम करना है। मुझे भूख भी लगी है, लेकिन मैं थोड़ा सोना चाहता हूं। तो वास्को ने कहा, चलो सामने उन पेड़ों की छांव में कुछ देर आराम कर लेते हैं। और दोनों जाकर लेट गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें नींद आ गई। लेकिन जब आंख खुली तो देखा कि वे दोनों किसी चीज से बंधे हुए हवा में लटके हुए थे और वास्को की तलवार नीचे जमीन पर पड़ी थी। वे दोनों अपने आप को छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि वे जिस चीज से बंधे थे वह पेड़ों की शाखाएं थीं। पेड़ उन्हें और कसकर पकड़ने लगे। रशेल ने अपनी छड़ी निकाली और पेड़ों की शाखाओं को स्थिर कर दिया, जिससे दोनों नीचे गिर पड़े और वास्को ने तलवार उठाई। पर जैसे ही उन्होंने अपने पास देखा, सारे पेड़ अपने भयानक मुंह फैलाए और विशाल शाखाएं फैलाए उनकी ओर आ रहे थे। उन दोनों ने जीवन में इससे पहले कभी चलने वाले पेड़ नहीं देखे थे। वे दोनों वहां से भी भागने लगे, लेकिन एक पेड़ ने रशेल को पकड़ लिया। तब वास्को ने तेजी से तलवार चलाना शुरू किया, जिससे सभी पेड़ों की शाखाएं कट गईं। शाखाएं कटती जाती, फिर भी पेड़ उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वह भयानक और विशालकाय पेड़ रशेल को खाने ही जा रहा था कि तभी वास्को ने अपनी पैनी तलवार उसकी शाखा में घुसा दी, जिससे पेड़ बौखला गया और गुस्से में दोनों को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। अब तो उनकी भूख प्यास भी मर गई थी। वास्को ने कहा, अब हमें पेड़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, वरना। वे दोनों दूर जाकर जमीन पर लेटकर आराम करने लगे। तभी जमीन फटने लगी और तेजी से मुंह फाड़कर हंसने लगी। जमीन से बचने के लिए वे भागने लगे। वे भागते जा रहे थे और उनके पीछे सारी जमीन ध्वस्त होती जा रही थी। भागते भागते वे पानी के पास पहुंच गए। वे कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनके नीचे की जमीन भी फटने लगी। इसलिए जमीन से बचने के लिए वे दौड़ते हुए पानी में कूद गए। इससे पानी मुस्कुराया और अपने होंठों पर जीभ फेरने लगा। वास्को और रशेल पानी के अंदर पहुंचे तो पानी ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। पानी उन्हें नदी की तलहटी में कैद करने ले गया। लेकिन यह क्या? शायद इसीलिए इसे वीरान दुनिया कहते थे। वास्को ने अपनी तलवार से बहुत प्रहार किए, लेकिन पानी को कुछ नहीं हुआ। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे और फिर ऊपर आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें।
तभी रशेल ने अपनी छड़ी घुमाई और पानी को बर्फ में बदल दिया। पानी धीरे धीरे तेजी से जमने लगा और वे दोनों जल्दी से बाहर आ गए। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। वे किधर जाएं, ये सोच नहीं पा रहे थे। वक्त कटता जा रहा था। रशेल रोते हुए बोला, इससे अच्छा तो मैं मुर्दों की दुनिया में ही एंजल के साथ रह जाता और मर जाता। वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी एंजल के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मैं अब और नहीं लड़ सकता, मैं थक गया हूं, मैं और नहीं भाग सकता। वास्को भी उदास हो गया और उसे गले लगाकर प्यार से समझाया, बस अब हम इस दरवाजे से निकलकर आखिरी दरवाजे में पहुंच जाएं, फिर हम अपने घर जाएंगे। कुछ देर बाद रशेल शांत हो गया। वे दोनों अब एक ऊंचे पहाड़ के पास खड़े थे। इतने में पहाड़ से कुछ पत्थर टूटने लगे और उन्हें दौड़ाने लगे, तो दोनों वहां से भी भागते हुए आगे बढ़े। लेकिन अब बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी उनके पीछे दौड़ने लगे। दोनों अब बहुत डर गए थे, लेकिन वे भागते गए और लड़ते गए। अब सारे पेड़ और पहाड़ उनके पीछे दौड़ते और चिल्लाते हुए आ रहे थे। वास्को को शैतानों ने बंदी बना लिया और शैतानों के राजा के सामने ले गए। शैतानों का राजा बहुत डरावना और शक्तिशाली था। उसके सिर पर 2 लंबे और मजबूत सींग थे। उसका सांप जैसा मुंह और हाथ जैसे मोटे पेड़ों की लाल जड़ें थीं। वास्को ने अब तक ऐसा भयानक चेहरा नहीं देखा था। उधर रशेल की आंखें बंद होने लगीं कि तभी उसे बुढ़िया की आवाज सुनाई दी। वो बोली, बेटा जागो, आंखें बंद मत करना, अभी तुम्हें इन शैतानों को मारना है। उठो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो बेटा। रशेल बहुत कोशिश कर रहा था आंखें खोलने की, पर प्यास और कमजोरी के कारण उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। तभी फिर आवाज आई, रशेल भैया उठो, देखो मैं आ गई तुम्हारे पास, चलो खेलें चलकर, तुम कुछ भी कर सकते हो, उठो। रशेल बेटा कहाँ हो, तुम हमारे पास आओ, देखो मम्मी पापा कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रशेल को बीते समय की तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह बहुत कोशिश करता पर आंखें नहीं खोल पाता। उसे चारों ओर अंधेरा दिखने लगा। रशेल समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए उसने आंखें बंद कीं और ईश्वर को याद करने लगा। उधर शैतानों के राजा ने अपने लंबे लाल खून जैसे पेड़ की जड़ों से दिखने वाले हाथ वास्को की ओर बढ़ाए और उसे पकड़कर हवा में टांग दिया। वह बोला, तुम ना समझ इंसान, क्यों बेवजह चले आते हो मरने के लिए। चलो अच्छा ही है, आज कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ 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 हाँ, ले जाओ इस कीड़े को और इसे साफ करके मेरे लिए रात के खाने का इंतजाम करो। हाँ हाँ हाँ, और हाँ शैतानों, इसे अच्छी तरह से साफ करना, क्योंकि मुझे इंसानी बदबू पसंद नहीं। अब जाओ और तैयारी करो। यह कहकर राजा उठकर आग के पास चला गया और बोला, मेरे मुलाजिमों, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम लोगों की शहादत जाया नहीं जाएगी। तुम सबके बाद मैं भी शैतानों के देवता को बुलाने के लिए इस आग में कूद जाऊंगा और शैतानों की दुनिया में हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। सारे शैतान राजा की जय जयकार करने लगते हैं और राजा वहां से चला जाता है। शैतान वास्को की जंजीर खोलते हैं और उसे नहलाने और शुद्ध करने के लिए उसके सारे कपड़े उतारने लगते हैं। कपड़े उतारते ही उसकी त्वचा आग की गर्मी के कारण झुलसने लगती है। मौका पाकर वास्को अपनी तलवार निकालकर शैतानों से लड़ने लगता है। कुछ देर में वह शैतानों को मार देता है। किले में शोर के बावजूद अन्य शैतान इस लड़ाई को सुन नहीं पाते, जिससे वास्को पानी लेकर सीधा रशेल के पास आता है। वह देखता है कि रशेल बेसुध पड़ा है। वास्को उसे जल्दी से पानी पिलाता है और तब जाकर रशेल की आंखें खुलती हैं। रशेल कुछ बोल पाता, इससे पहले ही वहां शैतानों के आने की आहट होती है। वास्को और रशेल दोनों जानवरों की खाल से पूरे शरीर को ढक लेते हैं और छुप जाते हैं। वास्को ने कहा, अगर हमें इस दुनिया से अपने घर लौटना है तो हमें जी जान से लड़ना होगा। तुम इन शैतानों को आग में कूदने से रोको। मैं इस राजा को देखता हूं। मैं तुम्हारे लिए ये 2 हथियार लाया हूं जो शैतानों के पास थे। ये तुम्हें लड़ने में काम आएंगे। यह कहकर दोनों गले लग गए और फिर दोनों लड़ने लगे। वास्को अपनी तलवार तेजी से घुमाते हुए शैतानों को मारने लगा। घूमते घूमते तलवार 1 से 2 बन गई और वास्को ने दोनों तलवारों से राजा के जड़ जैसे हाथों के टुकड़े कर डाले। गुस्से में राजा ने वास्को के कंधे पर अपना नुकीला सींग मार दिया, जिससे कंधे से खून बहने लगा। घंटों युद्ध चलता रहा, आग और बढ़ती जा रही थी। शैतान भी अब बहुत कम बचे थे। वास्को ने देखा कि शैतान के हाथ से एक और हाथ निकल आया। शैतान फिर वार करने ही वाला था कि तभी रशेल ने उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली। शैतानों का राजा गुस्से और दर्द से पागल हो गया और इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगा। उसके सारे शैतान आग में जल चुके थे और बचे हुए अधिकतर मारे जा चुके थे। 10,000 शैतान पूरे होने में सिर्फ 50 शैतान बाकी थे। इसलिए वास्को भी शैतान राजा को छोड़कर बाकी शैतानों को मारने लगा। तब शैतान गुस्से से लड़खड़ाते हुए मुंह से आग निकालता हुआ आया और उन दोनों को अपने हाथों से बांध लिया और बोला, मुझे तुम कभी नहीं मार सकते,
और ना ही हमारे शैतान देवता को जन्म लेने से रोक सकते हो। उसने वास्को और रशेल को दूर फेंक दिया और चिल्लाया, मैं चाहूं तो अभी तुम दोनों को चींटी की तरह मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम दोनों अपनी बर्बादी का मातम देखोगे। मेरे शैतान देवता के कहर से जूझोगे। मैं 50 शैतानों के बराबर हूं और मैं अब अपने शैतान भगवान को लाकर रहूंगा। वास्को और रशेल कुछ करते उससे पहले ही वह हंसता हुआ आग में कूद गया। तभी चारों तरफ आग फैल गई, आसमान काला हो गया, तेज आंधियां चलने लगीं। वे दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन सब कुछ हिलने लगा, सारा किला जलने लगा। वे दोनों समझ गए थे कि शैतानों का देवता आने वाला है। दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे। शैतानों का देवता प्रकट होने वाला था। तभी रशेल को याद आया कि जब वह बेहोश था तब बुढ़िया उससे मदद लेने को कह रही थी। उसने झट से बुढ़िया को याद किया और बुढ़िया प्रकट हो गई। बुढ़िया को देखते ही वास्को बहुत खुश हुआ और बोला, अरे दादी, आप, लेकिन आप यहां कैसे आ सकती हैं? बुढ़िया बोली, ओह मेरे बच्चे, तुम्हें देखने के लिए मैंने कितना इंतजार किया। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मिल गए। मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत शक्तिशाली शैतान है। इसे खत्म करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, जो तुम दोनों के पास नहीं है। तुमने 6 दरवाजों की 6 खतरनाक दुनिया से जंग जीती, इसलिए तुम्हें इन शैतानों से लड़ने के लिए मदद जरूर मिलेगी। तुम अपनी मर्जी और समझबूझ से पिछले 6 दरवाजों में से किसी 2 दरवाजों के लोगों की मदद ले सकते हो। उनके साथ मिलकर इस शैतानों के देवता को खत्म कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम लोग हिम्मत मत हारो। बताओ तुम किसे बुलाना चाहोगे? अपनी आंखें बंद करो रशेल, और जिन 2 दुनियाओं के लोगों को तुम बुलाना चाहते हो उन्हें याद करो। वो तुरंत ही यहां आ जाएंगे। इससे पहले कि वास्को या रशेल कुछ और कहते, बुढ़िया यह कहकर गायब हो गई। रशेल और वास्को सोच में पड़ गए और तभी रशेल ने आंखें बंद करके जानवरों की दुनिया और वीरान दुनिया को याद किया। तभी सब कुछ घूमने लगा और एक बड़ा धमाका हुआ। आसमान में तेज बिजली कौंध गई और आंधी और तेज हो गई। उन्होंने देखा एक बड़ा सा शैतान आग से निकल रहा था। वह इतना बड़ा था कि सारा किला टूट गया। उसका सिर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और वह बिल्कुल शैतान राजा की तरह दिखता था, पर उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा था। पिछली दुनिया से भी जीव प्रकट होने लगे। वास्को ने तलवार निकाली और शैतान को मारने लगा, पर उससे कुछ नहीं हुआ। वास्को ने जंगली पेड़ों से कहा, अपनी बड़ी और मोटी जड़ों से शैतान के हाथ, जो कि जड़ों जैसे ही हैं, उन्हें बांध लो। पेड़ चिल्लाए और अपनी जड़ें फैलाने लगे। पेड़ों की भी बड़ी बड़ी और लंबी जड़ें थीं। उन्होंने उस शैतान को जड़ों से जकड़ लिया। शैतान फिर भी बाहर आने लगा। रशेल ने जंगली चीलों से चिल्लाकर कहा, शैतान की आंखें फोड़ दो। चीलें उड़कर आसमान में चली गईं और शैतान देवता के सिर पर मंडराने लगीं। शैतान अपने मुंह से भयानक आग निकालने लगा। उसने पेड़ों की जड़ों को तोड़ दिया और आजाद हो गया, लेकिन पेड़ों ने फिर शैतान देवता के हाथों को अपनी जड़ों से जकड़ लिया। तभी वास्को ने आवाज दी, पहाड़ों, शैतान के हाथों को दबा दो, और हाथी से कहा, तुम पहाड़ों पर बैठ जाओ। उन लोगों ने ऐसा ही किया। अब शैतान के हाथ, पैर और आधा शरीर दब चुका था। उसका मुंह अभी भी खुला था। वास्को हाथी पर चढ़कर शैतान पर वार करने लगा। इधर एक चील ने शैतान की आंख फोड़नी चाही, लेकिन शैतान ने मुंह से आग निकाली, जिसमें एक चील जलकर राख हो गई। रशेल को बहुत गुस्सा आया। उसने चील को वापस बुलाया और उस पर बैठकर उड़ गया। शैतान के सिर के पास जाकर उसने उसकी एक आंख तलवार से फोड़ दी। शैतान और ज्यादा बौखला गया और बार बार मुंह से आग निकालने लगा। शैतान ने गुस्से में सब पेड़ों को तोड़ दिया, पहाड़ गिरा दिए। बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। तभी उन्हें समय का एहसास हुआ कि 7वां दरवाजा खत्म होने वाला है और समय रहते ही उन्हें इससे निकलना भी होगा। दोनों ने फिर चीलों और हाथियों को आदेश दिया कि टूटे हुए पेड़ों को शैतान के पास इकट्ठा करें, और उन्होंने वैसा ही किया। वास्को ने उन टूटे पेड़ों को आग लगा दी जिससे शैतान जल जाए, पर शैतान का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह शैतान का देवता आग से ही निकला था। अब रशेल और वास्को समझ चुके थे कि शैतान को कैसे खत्म करना है। उन्होंने आवाज लगाई, तैयार हो जाओ, और शैतान के शरीर पर दोनों ने एक साथ तलवार घुसा दी। शैतान बौखलाकर चिल्ला पड़ा और मुंह से भयंकर आग निकालने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, पूरी नदी उसके मुंह के अंदर घुस गई। शैतानों का देवता तुरंत काला पड़ गया और मर गया, क्योंकि वह आग से निकला था और पानी ही उसे मार सकता था। शैतान लकड़ी के कोयले की तरह जलकर खाक हो गया। चारों ओर काला धुंध छा गया। पिछली दुनिया से आए लोग भी गायब हो गए और सब कुछ तबाह होने लगा। वास्को और रशेल भागने लगे, पर दरवाजा प्रकट ही नहीं हो रहा था। सारी जगह नष्ट हो रही थी। तब उन्हें याद आया कि दरवाजे तो सिर्फ 7 थे, जो कि पूरे हो चुके थे। अब वे घबराने लगे। तभी हवा ने आकर कहा, वीरान दुनिया से आई मैं हवा अभी यहीं हूं, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगी। दोनों हवा पर बैठ गए और तेजी से हवा आग और तहस नहस होते किले के ऊपर से उन्हें उड़ाकर ले गई।
वह उन्हें वापस पिछली दुनिया से बाहर ले जा रही थी, और जिस दुनिया से हवा गुजरती वह दुनिया पूरी तरह से नष्ट होती जाती और हमेशा के लिए खत्म होती जाती। जब हवा मुर्दों की दुनिया में पहुंची तो रशेल एंजल को ढूंढने लगा। रशेल ने चिल्लाना शुरू किया, एंजल, एंजल, तुम कहां हो? एंजल, एंजल। पर कोई नहीं बोला, और आवाज सुनकर कुछ मुर्दे उनके पीछे भागने लगे। हवा आगे बढ़ गई। वास्को और रशेल उदास हो गए। अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी, रशेल, रशेल। दोनों ने पीछे देखा तो एंजल हवा को पकड़े लटकी थी। दोनों ने उसे ऊपर चढ़ाया, गले लगाया और खुशी से झूम उठे। अब उन्हें कोई गम नहीं था। धीरे धीरे सभी दरवाजों की दुनिया खत्म होती जा रही थी। अंधेरी दुनिया से निकलते हुए बच्चे फिर उदास हो गए। बेचारा ब्रेवो, कहकर सब आगे बढ़ गए, और फिर मशीनों की दुनिया को पार करके वहीं आ गए जहां से 7 दरवाजों का सफर शुरू हुआ था। सामने बुढ़िया का घर था, जिसमें बुढ़िया ठीक वैसे ही उदास बैठी अपने पोते वास्को की फोटो देख रही थी। हवा गायब हो गई और फिर तीनों उस बुढ़िया के पास आ गए। बुढ़िया तस्वीर के आगे बैठी तस्वीर को एकटक देख रही थी। वास्को जाकर बुढ़िया से लिपट गया, लेकिन यह क्या, बुढ़िया तो मर चुकी थी। तीनों बच्चे बुढ़िया से चिपक कर रोने लगे और कहने लगे, आप क्यों चली गईं दादी? आपने हमारी कितनी मदद की, देखिए हम आपके पोते को वापस ले आए हैं। वास्को भी रोते हुए कहने लगा, देखो दादी, मैं आ गया। तुम मेरा कितना इंतजार कर रही होगी, देखो मैं आ गया, आंखें खोलो। तभी तेज रोशनी हुई और बुढ़िया प्रकट हो गई। वह बोली, मेरे बच्चे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, और मेरे प्यारे बच्चों एंजल, रशेल, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे इस पोते को मौत की दुनिया से, मौत के दरवाजों से बचा कर लाए। वास्को ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? तब बुढ़िया ने बताया, मैं बहुत सालों पहले ही तुम्हें ढूंढते ढूंढते मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा को यह उम्मीद थी कि एक दिन तुम जरूर आओगे। सिर्फ तुम्हारे इंतजार में मेरी आत्मा भटक रही थी, और वह उम्मीद मेरी इन दोनों बच्चों ने पूरी करी। यही कारण है कि तुम लोगों ने जब भी मुझे याद किया मैं वहां आ गई। अगर मैं जिंदा होती तो ऐसा हरगिज ना हो पाता। जब ये दोनों बच्चे मेरे पास आए थे तब भी मेरी आत्मा ने ही इन्हें 7 दरवाजों में भेजा था। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। यह कहकर बुढ़िया गायब हो गई। एंजल और रशेल वास्को के गले लग गए और ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। जब दोनों ने आंखें खोली तो देखा कि वे अपने कमरे में थे। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। तभी मम्मी पापा आए और चिल्लाए, कहां थे तुम लोग? कितने दिनों से गायब हो? हम लोग कितने परेशान थे। मेरे बच्चों, हम तुम्हारे बिना कितने अकेले हो गए थे। हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, और हम कितना पछताए कि हम तुम लोगों को जरा भी वक्त नहीं देते। हमने पुलिस में कंप्लेन भी कराई, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। हमें माफ कर दो और वादा करो अब कभी घर से नहीं जाओगे। एंजल और रशेल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। तभी मम्मी बोली, एंजल, आज तुम्हारा बर्थडे है। भगवान का शुक्र है, बर्थडे के दिन तुम लोग आ गए, लेकिन तुम लोग गए कहां थे? बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने मम्मी पापा के गले लग गए। पापा ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लाए हैं। एंजल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, पापा क्या है वो? मम्मी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। एंजल दौड़कर दरवाजा खोलने गई, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह बिल्कुल दंग रह गई और खुशी से चिल्ला उठी, भैया, भैया, यहां आओ। रशेल भागता हुआ आया और वह भी खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर और कोई नहीं बल्कि ब्रेवो था। मम्मी पापा बोले, यह बच्चा अनाथ है। जब हम तुम दोनों को ढूंढ रहे थे तब हमें यह मिला। आज से यह हमारे साथ रहेगा। इसका कोई नहीं है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले आए। तीनों बच्चे खुश होकर एक दूसरे के गले लग गए। बच्चों ने दूर बादलों में वास्को और बुढ़िया को देखा, जो मुस्कुराते हुए उनका प्यारा ब्रेवो उन्हें लौटा गए थे। मेरे प्रिय दर्शकों, इसी के साथ भय और रहस्य से परिपूर्ण यह कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूं इस कहानी ने आपको रोमांचित किया होगा। कृपया अपनी समीक्षा अवश्य दें। आपकी समीक्षा मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका अपना अक्षय।